ये कहानी एक ऐसी घटना के बारे में है जिसमें बताया गया है एक अडल्ट स्टार बनने के लिए एक लड़की को क्या क्या काम करने पड़ते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को भागते हुए देखते हैं। दो लड़कियां उस लड़के का पीछा कर रही थीं। कुछ देर बाद दोनों लड़कियां उस लड़के को पकड़ लेती हैं और उसे डराने लगती हैं। फिर वह उस लड़के को आंख बंद करके किस करने के लिए कहती हैं। फिर जैसे ही वह लड़का आंख बंद करता है, दोनों लड़कियां उसका पैंट खोल देती हैं और वह उस पर हंसने लगती हैं। इस हरकत से लड़का शर्मा कर वहां से भाग जाता है, जिसके बाद लड़कियां उसका नाम लवर बॉय रख देती हैं। नेक्स्ट डे, दोनों लड़कियों में से एक लड़की जब साइकिल लेकर कहीं जा रही थी, तभी ब्रिज के पास लवर बॉय आ जाता है और वह उस लड़की को साइकिल से गिरा देता है। फिर वह उसके साइकिल को ब्रिज से नीचे फेंक देता है और इसके बाद वह उस लड़की को भी ब्रिज से नीचे फेंक देता है, जिससे वहीं पर उस लड़की की मौत हो जाती है। लवर बॉय के इस हरकत से हम समझ जाते हैं वह एक साइको है। इसके बाद हम कई सालों बाद का टाइम देखते हैं। यहाँ हम कायली नाम की एक लड़की को देखते हैं। वह लैपटॉप के सामने अपने पूरे कपड़े उतार देती है। कायली ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे गर्ल हाउस नाम के एक अडल्ट वेबसाइट से ऑफर मिला था। कायली के डैड 3 महीने पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं और उसे पैसों की बहुत आवश्यकता होती है और इसलिए कायली इस वेबसाइट में काम करना चाहती है। इसके बाद कायली उस वेबसाइट को चेक करती है। यहाँ उसे मालूम चलता है उसे एक बड़े से घर में कई लड़कियों के साथ रखा जाएगा। ये घर एक सीक्रेट लोकेशन पर होता है और इस घर के हर कमरे में कैमरे लगे होते हैं, यानी इस घर के अंदर होने वाले तमाम हरकतों को लाइव दिखाया जाएगा। ये सारी बातें जानने के बाद भी कायली इस काम को करने के लिए मान जाती है। अगले दिन गर्ल हाउस वेबसाइट का चेयरमैन खुद कायली को लेने आता है और वह उसे सारी बातें समझाता है। वह कायली को बताता है लड़कियां वहां कैसे रहती हैं और उसे क्या क्या करना होगा। साथ ही वह बताता है यह घर एक सीक्रेट लोकेशन पर है, जिसकी वजह से कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा और अगर गलती से कोई वहां तक पहुंच भी जाता है तो वह घर के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर दरवाजे पर सिक्योरिटी लॉक लगे हैं। वहां पहुंचने के बाद वह कायली को सिक्योरिटी इंचार्ज से मिलवाता है। इसके बाद वह कायली को लेकर घर के अंदर पहुंच जाता है। वहां कायली की मुलाकात कैट नाम की एक लड़की से होती है। इसके बाद वह दोनों कायली को लेकर उसके कमरे तक जाते हैं। इस दौरान वह उसे बताते हैं यह वेबसाइट बस एक अडल्ट साइट नहीं है, बल्कि यहाँ और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कई सारे लोग यहाँ सिर्फ यह देखने आते हैं कि लड़कियाँ एक साथ कैसे रहती हैं। फिर चेयरमैन कायली से आगे कहता है हम सभी लड़कियों की पहचान सीक्रेट रखते हैं और इसकी वजह से तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। इसके बाद सब लोग साथ में डिनर करते हैं। डिनर के बाद वेबसाइट का टाइम शुरू हो जाता है और कायली पहली बार कैमरे के सामने लाइव आती है। स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक ठाक होता है, लेकिन कुछ समय बाद वेबसाइट के सारे लोग सिर्फ कायली को ही देख रहे थे, जिसकी वजह से कायली पहले दिन ही फेमस हो जाती है। दूसरी ओर हम एक मोटे आदमी को देखते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि लवर बॉय होता है। लवर बॉय अब काफ़ी बड़ा हो गया था, साथ ही वह एक हैकर भी होता है। इसके बाद वह कायली को मैसेज करता है और कायली उसे अगले दिन आने के लिए कहती है, क्योंकि उसका समय ख़त्म हो गया था। इसके बाद हम दो लड़कों को देखते हैं। वह लोग कायली को पहचान लेते हैं, क्योंकि उनमें से एक लड़का जिसका नाम बेन है, वह कायली के साथ ही उसके कॉलेज में पढ़ता है। बेन बचपन से ही कायली को पसंद करता था और वह उस वेबसाइट पर कायली को देखकर शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद बेन का दोस्त उससे कहता है तुम्हें कायली से मिलना चाहिए, क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। नेक्स्ट डे, कायली जब अपने कॉलेज जाती है तो सभी लोग उसे ही घूर रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने कायली को पहचान लिया था। फिर कॉलेज ख़त्म होने के बाद बेन कायली के पास आता है और उससे कॉफ़ी के लिए पूछता है। कायली बेन के ऑफ़र को मान जाती है और वह बेन के साथ अपना नंबर भी शेयर करती है। इसके बाद कायली घर आ जाती है। घर आने के बाद वह लवर बॉय से बात करती है। यहाँ हमें मालूम चलता है लवर बॉय कायली के प्यार में पागल हो चुका है और उसने घर में कायली के साथ अपनी फ़ोटो भी लगा रखी थी। इसके बाद वह कायली को अपनी एक फ़ोटो भेजता है और न चाहते हुए भी कायली को उसके फ़ोटो की तारीफ़ करनी पड़ती है। उसी रात कायली और बेन कॉफ़ी डेट पर जाते हैं और इन दोनों में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाती है। नेक्स्ट डे ये दोनों फिर से मिलते हैं। वहाँ बातें करते हुए बेन कायली से कहता है मैं जानता हूँ तुम गर्ल हाउस में काम करती हो। ये सुनकर कायली को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है और इसी बात को लेकर दोनों के बीच थोड़ी बहुत बहस भी हो जाती है, लेकिन तुरंत ही दोनों शांत हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। दूसरी ओर हम लवर बॉय को देखते हैं। वह अपना काम कर रहा था।
काम करते हुए वह एक लेडी को घूरने लगता है और इस वजह से वह लेडी लवर बॉय को काफ़ी खरी खोटी सुनाती है। उसकी बातें सुनकर लवर बॉय को बहुत गुस्सा आता है और उसका मन करता है वह उस लेडी को जान से मार दे। लेकिन वहाँ पर कई सारे लोग होते हैं जिसकी वजह से वह कुछ भी नहीं कर पाता है। दूसरी ओर हम कायली और बेन को देखते हैं। बेन के साथ रिलेशनशिप में आने की वजह से कायली अब गर्ल हाउस में टाइम नहीं दे पाती है और इसीलिए लवर बॉय बाकी लड़कियों से कायली के बारे में पूछता है। लवर बॉय हमेशा कायली के बारे ही पूछता रहता है, जिसकी वजह से बाकी लड़कियां उससे ठीक से बातें नहीं करती। लड़कियों के इस बिहेवियर से लवर बॉय को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने कमरे में रखे एक पुतले को चाकू मारकर अपना गुस्सा निकालता है। इसके बाद वह डिसाइड करता है वह गर्ल हाउस जाएगा, लेकिन गर्ल हाउस की लोकेशन सीक्रेट होती है। मगर लवर बॉय भी एक हैकर था। फिर वह वेबसाइट को हैक करके उसका लोकेशन निकाल लेता है। फिर वह उस वेबसाइट के एक क्रू मेंबर का पीछा करता है और उसका पीछा करते हुए उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। फिर जब उस आदमी को लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है तो वह पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन तभी लवर बॉय उस पर हमला करके उसे जान से मार देता है। फिर वह एक एक करके घर के सभी गार्ड्स को मार देता है और गर्ल हाउस के चेयरमैन को बंदी बना लेता है। फिर वह चेयरमैन से सिक्योरिटी इंचार्ज के बारे में मालूम कर लेता है और उसके पास जाकर उसे भी मार देता है। फिर लवर बॉय गर्ल हाउस के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन घर के अंदर मौजूद किसी भी लड़की को यह नहीं मालूम था कि लवर बॉय घर के अंदर पहुंच चुका है। सभी लड़कियां वेबसाइट पर अपने अपने काम में बिजी होती हैं। फिर लवर बॉय एक लड़की के पास जाता है जो ड्रग्स ले रही होती है और वह उस लड़की को मार देता है। इधर हम डेवॉन को देखते हैं, वह वेबसाइट पर अपने जिस्म के कारनामे दिखा रही होती है और बेन का दोस्त डेवॉन को लाइव देख रहा होता है। तभी वह डेवॉन के पीछे कुछ नोटिस करता है और वह डेवॉन को इसके बारे में बताता है, लेकिन डेवॉन उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। तभी लवर बॉय डेवॉन के पीछे आ जाता है और डेवॉन को पकड़कर मारने लगता है। उसी समय बेन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और यह सब देखकर वह अपने दोस्त से पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है और खुद कायली को देखने के लिए जाता है। तभी हम कायली को देखते हैं। कायली गर्ल हाउस में एंटर कर रही थी। इधर बेन का दोस्त पुलिस को कॉल करके इन सब के बारे में बताता है, लेकिन पुलिस उस जगह के बारे में मालूम नहीं कर पाती है। दूसरी ओर लवर बॉय डेवॉन को एक कुर्सी से बांध देता है और फिर उसकी सभी उंगलियों को काट देता है, क्योंकि बेन का दोस्त डेवॉन उससे प्राइवेट में बातें कर रहा था, इसलिए यह सारी चीज़ें उनके अलावा कोई भी नहीं देख पाता है। इसके बाद लवर बॉय दूसरे कमरे में जाता है, जिसके बाद सारे ऑडियंस लवर बॉय को देख लेती हैं, लेकिन लोकेशन सीक्रेट होने की वजह से कोई कुछ नहीं कर पाता है। ऐसे ही एक एक करके लवर बॉय सभी लड़कियों को मार देता है और फिर कायली को ढूंढने लगता है, लेकिन कायली उसे कहीं भी नहीं मिलती है। लेकिन कायली लवर बॉय को देख लेती है और जान जाती है यह किलर सभी को मार रहा है। इसके बाद वह रूम में लगे कैमरे को तोड़ देती है। दूसरी ओर बेन कायली के फ्रेंड से मिलता है और उसे गर्ल हाउस के बारे में पूछता है, लेकिन उसे भी गर्ल हाउस का एड्रेस नहीं मालूम था। उधर गर्ल हाउस में कायली और केट एक रूम में जाकर छुप जाते हैं। तभी लवर बॉय वहां पर पहुंच जाता है और वह कायली को पकड़ लेता है, लेकिन तभी कैट एक रॉड से लवर बॉय के सिर पर वार करती है, जिससे लवर बॉय वहीं पर गिर जाता है। फिर वह उसका फ़ोन लेकर पुलिस को कॉल कर देती है। इसी बीच गर्ल हाउस का एक सिक्योरिटी गार्ड भी वहां पर पहुंच जाता है और कायली उसे सारी बातें बता देती हैं, लेकिन तभी लवर बॉय वहां पर पहुंच जाता है और वह उस गार्ड को भी मार देता है। इसके बाद वह कैट का पीछा करता है और फिर कैट को भी मार देता है। अब पूरे गर्ल हाउस में केवल 2 ही लड़कियां जिंदा बची थीं, एक कायली और दूसरी डेवॉन, जो कि घायल थी। इधर बेन को देखते हैं, वो पुलिस को कॉल करता है। पुलिस बेन से कहती है उन्हें लोकेशन के बारे में मालूम हो गया है और हम अपनी टीम लेकर उसी जगह पर पहुंच रहे हैं। ये सुनने के बाद बेन भी उस जगह के लिए निकल जाता है। उधर डेवॉन को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वह एक प्लास्टिक से अपना दम घोंटकर अपनी जान दे देती है। फिर कायली एक जगह पर जाकर छिप जाती है। इसके बाद कायली एक पेपर में मैसेज लिखकर लवर बॉय को बेसमेंट में बुलाती है। फिर वह बेसमेंट में जाकर सभी कैमरा और लाइट को ऑफ कर देती है और खुद एक नाइट विजन लेंस पहनकर एक जगह पर छुप जाती है। फिर जब लवर बॉय वहां पर पहुंचता है तो वह कायली को नहीं देख पाता। इस मौके का फ़ायदा उठाकर कायली उसके सीने में चाकू से हमला कर देती है, लेकिन इसके बावजूद लवर बॉय कायली को पकड़ लेता है और वह उसका गला दबाने लगता है। लेकिन तभी कायली का हाथ एक भारी सामान लगता है
और वह उसी सामान से लवर बॉय पर वार कर देती है। फिर जब लवर बॉय नीचे गिरता है तो कायली उसी हथियार की मदद से लवर बॉय को जान से मार देती है। इसके बाद कायली गर्ल हाउस से बाहर निकलती है। तभी पुलिस और बेन भी वहां पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद बेन कायली के पास जाता है और यहीं मूवी खत्म हो जाती है।